तो गाइज यूएस मार्केट में आ चुका है एक भारी गिरावट। क्या है उसके पीछे का रीजन? क्या हमारे भारतीय बाजार, इंडियन बाजार भी मार्केट में मंडे से गिरने वाले हैं, 13 जनवरी से गिरने वाले हैं, कि मार्केट फिर से रॉकेट होने वाला है? उन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। जो लोग भी पहली बार आ रहे हो या इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, लाइक करके सेव लेटर में डाल दो अगर आपके पास अभी समय नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस ना करिएगा। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करता हूं। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर प्लस आपका ट्रेडिंग अमन श्रीवास्तव वाले यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। यूएस बाजार में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है और ये फ्राइडे का चार्ट है। फ्राइडे को यूएस बाजार 700 पॉइंट टूटा, 700 पॉइंट्स टूटता हुआ दिखा, और उसके साथ साथ नैस्डैक भी आपका 320 पॉइंट्स टूटता हुआ दिखा। दोनों के दोनों लगभग 1.63% टूटते हुए दिखे, जो काफी बड़ी गिरावट मानी जाएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग भी आपको दिखेगा कि काफी ज्यादा नेगेटिव हमारे गिफ्ट निफ्टी के चलना शुरू कर चुके हैं। यूएस फ्यूचर्स आपके तो नेगेटिव हैं ही, हमारे गिफ्ट निफ्टी भी आपका थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी दिखाना शुरू कर चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। और भी ग्लोबल मार्केट्स भी आपके थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही है, सब तरफ एक नेगेटिविटी का पूरा का पूरा प्राइस एक्शन बना हुआ है। इसके साथ साथ कल ये बिटकॉइन का हम लोग का ट्रेड तो हुआ ही था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारे भी बाजार में एक प्राइस एक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव बना हुआ है। वो कौन सा प्राइस एक्शन है? अगर आप निफ्टी का देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरफ मार्केट बढ़ रहा था, बट निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको फ्राइडे को मिलता हुआ दिखा। तो क्या हम लोग अपकमिंग डेज में और नीचे जाने वाले हैं और किस लेवल तक जाने वाले हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि वीकली बेसिस पे, तो वीकली बेसिस पे आप पाओगे कि प्रीवियस वीक बैंकिंग सेक्टर पूरा टूट गया। प्रीवियस वीक बैंकिंग सेक्टर ने एक न्यू लो, एक न्यू ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर दिया है। आप ये पाओगे अच्छी तरीके से कि यहां पे एक न्यू ब्रेकडाउन मार्केट्स के द्वारा कंसीडर करा दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट भी करता है, तब भी फॉल ला करने की कोशिश करता है, तो इट वुड बी वेरी ग्रेट। एक सेलिंग का प्रेशर मार्केट में अच्छा आता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज सुनिएगा, ठीक है, अब कहां कहां तक मार्केट अप्रोच कर सकता है वीकली बेसिस पे देखा जाए तो ये लास्ट रेजिस्टेंस लेवल था और ये इस वीक का लो था, तो दोनों में से कोई भी मार्केट अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। तो पहले हम लोग फर्स्ट टारगेट इसका मान सकते हैं 48,150 तक का, जो मुझे तो लग रहा है गैप डाउन ही में कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट 45,850 या 46,100 तक का मुझे लग रहा है टारगेट मार्केट में अब अचीव होने वाला है। मार्क कर लीजिएगा, कौन सा लेवल मैंने बोला? 46,100। ये अगले वीक का वन ऑफ द बेस्ट टारगेट होता हुआ दिख सकता है वन वीक के टाइम फ्रेम पे। ठीक है गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते गाइस निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी लोअर साइड में क्या क्या लेवल्स को ला सकता है। निफ्टी भी देखोगे तो वन वीक टाइम फ्रेम पे बॉटम का इस लेवल को, स्विंग को हल्का से कहीं ना कहीं तोड़ा है। देखोगे आप, हल्का से कहीं कहीं तोड़ा है। तो अब इसका भी लो अभी रिसेंट वाला 22,622 और दूसरा लो 21,291। तो आप मार्क कर लीजिएगा, ये दोनों लो के भी 22,622 और 21,391 था ना। ये एक बार देख लेते हैं, ये लेवल आपका डाउन डायरेक्शन में 391 मार्क कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो लेवल निफ्टी में आपका डाउन वीकली बेसिस पे आपका आता हुआ दिख सकता है एज पर प्राइजेक्शन इन द अपकमिंग वीक, अगर मार्केट में ऐसी गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखती है। अब चलते गए डायरेक्टली प्राइजेक्शन एंड एवरीथिंग के हिसाब से देखते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर को अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। वन डे टाइम फ्रेम पे अभी निफ्टी डबल बॉटम के आसपास ही है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ग्रीन कैंडलस्टिक बड़ी बनाता है, तब तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, गैप डाउन को खुलने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज यूएस मार्केट नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो अगर एक गैप डाउन खुलता हुआ दिखेगा तो आपका एक सेलिंग का कैंडलस्टिक बड़ी आती हुई दिख सकती है, जो आपको 22,850 के लेवल तक ले जा सकती है। आप लोग ने क्या कोई ओवरनाइट पोजीशन रखा है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सभी लोग बताइएगा यस या नो। और इसके साथ साथ जो भी आपका गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूं। देख सकते हो टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आपको जाते हुए दिखते हैं। कल हमारी लाइव सेशन भी होंगे, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं गाइस, देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अगले वीक को कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग को हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपके सामने लेके आना चाहूंगा ये स्क्रीन, एंड इस पे हम लोग सबसे पहले पैटर्न्स को देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने क्या बना के रखा है। तो अगर आप पाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सेलर्स बैठते हुए दिखे थे, यहाँ पे भी सेलर्स बैठते हुए दिखे थे, यहाँ पे भी सेलर्स ही बैठते हुए दिखे। एक बार मार्केट में बायर्स आए थे, बट उन बायर्स को मार्केट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब फिर से एक गैप डाउन खुलने वाला है। तो पूरे बायर्स खत्म ही एक तरीके से। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन के साथ ओपनिंग होगी और स्विंग के लो के नीचे ओपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी है।
अभी के हिसाब से अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए रूप में 100 पॉइंट्स भी गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है, मॉर्निंग के टाइम पे पॉजिटिविटी नहीं आती है, तब भी हम लोग इस बॉटम के थोड़ा सा नीचे ही ओपनिंग करने वाले हैं। तो इसलिए पहली कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर पहली कैंडलस्टिक भी बड़ी रेड बनना शुरू होती है तो और फॉलो थ्रू सेलिंग साइड का मिल सकता है, बिकॉज फ्राइडे को स्टॉक्स में सेलिंग थी तो हम लोग को स्टॉक्स में और सेलिंग मिल सकती है। सिर्फ फ्राइडे को संभालने वाला एक ही सेक्टर था जो था आपका आईटी सेक्टर। अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव था, और ये क्यों पॉजिटिव होता हुआ दिखा था, टीसीएस के रिजल्ट के वजह से। बट अब हो सकता है उसका इंपैक्ट कम होता हुआ देखिए, और रिजल्ट्स हो सकता है मार्केट पॉजिटिवली नेगेटिवली, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। बट टीसीएस का रिजल्ट का इंपैक्ट अगर जैसे जैसे कम होगा तो मार्केट में फाइनेंस सेक्टर पूरा नेगेटिव है तो एक नेगेटिविटी का फ्लो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो अभी के लिए अगर एक गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है तो स्विंग का ब्रेकडाउन होता हुआ दिखेगा। अब स्विंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क कर लीजिए। ये हमारे सारे निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आप इनको मार्क कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इन लेवल्स पे कल मार्केट बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनल होगा। जो भी पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं, हमारे लेवल्स डेली बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल के नीचे के इस लेवल तक आता है, ठीक है, यहां पे गैप डाउन खुला नीचे के इस लेवल तक आया, तो आप पक्की बात है एक बार यहां पे शॉर्ट स्कैल्पिंग प्रॉफिट बुकिंग देखोगे। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ होती है एंड हम लोग भी उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकालते हैं। अब अगर ये लेवल डाउन डायरेक्शन में टूटता है तो हम लोग 22,933, और मैक्सिमम मैं मंडे का और ट्यूसडे का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं 22,700 के आसपास का। ऐसे ही मैं आपको डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो पोस्ट करता हूं गाइस, तो कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां पे डेली ऐसी मार्केट एनालिसिस वीडियो आपके लिए पोस्ट होती है। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से सेंसेक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स को ट्यूसडे को ही एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स में क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स हैं, सेंसेक्स के ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ट्यूसडे को एक्सपायरी है, देखिए गैप डाउन खुलेगा मार्केट, गैप डाउन खुलने के बाद अगर 77,100 के स्विंग को डाउन साइड में तोड़ता है तब आपका 76,600 तक का लेवल आपका डाउन डायरेक्शन में इजीली आने की कोशिश कराई जा सकती है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो एक सेलिंग का प्रेशर यहां तक का मार्केट में मिल सकता है। इसके अलावा अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करके एक बार रीटेस्ट लेता है तो लेने दीजिएगा। रीटेस्ट करके अगर 77,100 के भी ऊपर क्रॉस कर देता है, मतलब समझिए आप, देखो गेम यहीं पे होगा आपके साथ। अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, रेड कैंडलस्टिक बनाता है और रिट्रेसमेंट के बाद अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो मे बी पॉसिबल मार्केट थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाए और फिर डाउन डायरेक्शन की ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करे। तो क्या आप यहां पे बहुत एग्रेसिव लॉन्ग हो जाओगे? छोटा मोटा लॉन्ग डेफिनेटली करा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बहुत एग्रेसिव नहीं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड ग्लोबल मार्केट्स का भी नेगेटिव है और हमारी बाजार तो नेगेटिव है ही। ठीक है, बाकी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और स्विंग के लेवल को क्रॉस करता है तो आप शॉर्ट साइड का धीरे धीरे एक्युमुलेशन कर सकते हो। ये टारगेट पहला होगा, दूसरा टारगेट यहां तक का होने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, समझ गए? बाकी जाके गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत एक्साइटिंग कंटेंट्स आने वाले हैं, बहुत सही चीजें आने वाली है। बी रेडी, बहुत जल्द फेस रिवील एंड एवरीथिंग होने वाला है। अंधा सपोर्ट दिखाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, जितना हो सकता है अपना सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि इस टाइम बेहतरीन सपोर्ट की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स क्या दिखा रहे हैं, क्या पैरामीटर्स है, क्या गैप डाउन खुल सकता है, क्या लेवल्स होंगे और मार्केट में क्या सेलिंग आएगी। तो उसका आंसर है यस, अपकमिंग डेज में सेलिंग आ सकती है बिकॉज नेगेटिविटी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, मिलते हैं अब आप लोग से अगले सेशन से, तब तक के लिए सी यू गाइस। सब लोग अपना कमेंट्स जरूर करना। ओके, कैसा लगा आपको वीडियो?